वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। वंदे मातरम। 72वें गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह 72वीं बार इस महान देश भारत भूमि पर। हर साल की तरह मुख्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर। गणतंत्र का उत्सव पूरे रंगों में निखर कर अपनी चमक दमक और भव्यता के साथ एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे जो देखता है वो कभी भूल नहीं पाता। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, मानव और मशीन का तालमेल, हमारी कला संस्कृति और संगीत की झलक दिखाती झांकियां, अनुशासन और शौर्य, कला और सौंदर्य, सब कुछ सिमट आएगा शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस परेड में। Namaskar. As you soak in these winter-washed vistas in New Delhi, Republic Day greetings to each and every Indian spread across the length and breadth of this beautiful land we call home. Rajpath and its adjoining areas sharing their pristine presence with a select few, the participating numbers limited due to COVID protocol requirements. So even as times and circumstances change and we all celebrate this day in different ways, the sentiment that colors all celebration is one of reverence, gratitude and pride. Reverence for those who sacrifice their lives for the country, gratitude for this land that nourishes us, and pride for our legacy of brotherhood. As we celebrate Republic Day every year, the core values enshrined in our Constitution come to mind: justice, liberty, equality and fraternity. And these are the pillars that have helped build this nation, covering many meaningful miles together. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। We are the largest democracy in the world with over 1 billion people. But we are also 1 billion individuals. Each one of us has our own dreams for ourselves and aspirations for our children. Our constitution gives us the right and the confidence to reach out and fulfill our dreams, to go out and change the world. The world has changed in the last 1 year, but not in a good way. India, like the rest of the world, battles the dreaded pandemic. Many of us have sadly lost family and friends. Our hearts go out to them. But this crisis has also brought us together. We have seen heroes emerge every single day in the form of Corona warriors who have been working tirelessly, risking their own lives and those of their loved ones. गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व। आज हम पिछले वर्षों में राष्ट्र की प्रगति का आकलन करते हैं। देश की रक्षा तैयारियों की इस मौके पर एक झलक मिलती है। वहीं इस वर्ष एक और बेहद खास बात है, वो है कोविड महामारी को पीछे छोड़ने की हमारी कामयाब मुहिम और हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का इस अभियान में अविस्मरणीय योगदान। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सारा देश ऐसे अनेकों कोरोना योद्धाओं को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान से इस महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद की है। कोविड संकट का दौर, देश और दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या, संक्रमण का तेजी से प्रसार और दुनिया भर में मौत के नित्य नए बनते रिकॉर्ड। इन सब के बीच भारत ने संयम, संकल्प और समर्पण के साथ बेहतर कोरोना प्रबंधन से न सिर्फ इस महामारी को तेजी से फैलने से रोका, साथ ही दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर का उदाहरण भी पेश किया। जब सड़कें वीरान थीं और घर की चौखट ही हम सब के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई थी, तो स्वास्थ्य कर्मी अपने घर परिवार से दूर जान की बाजी लगाकर लोगों को जीवन दान दे रहे थे। सुरक्षा बलों ने खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर समाज धर्म और राष्ट्र धर्म निभाया ताकि हम और आप संक्रमण से बचे रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों ने महामारी के खौफ के बीच अपना खून पसीना एक किया ताकि हम चैन से जी सकें। इन सभी कोरोना योद्धाओं को देशवासियों का सलाम। एक तरफ कोरोना फ्रंटलाइनर्स मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चीन के बाद सबसे ज्यादा पीपीई किट बनाकर भारत ने दुनिया को चौंका दिया। और अब कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाकर दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत महामारी के बीच में इतिहास लिखने को तैयार है। 135 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश में हर किसी को टीका लगाने की रूपरेखा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। ये भारत देश है जिसे मुश्किलों में मुस्कुराने और हौसले को आजमाने का हुनर बखूबी आता है।
salute our Corona warriors wherever you are. We are safe and well thanks to your contributions. Our battle against the virus has been remarkable. In fact, the Prime Minister has hailed as modern sages the scientists and researchers who have strived tirelessly to create a vaccine against the coronavirus. India is one of the 5 countries in the world to have achieved this, and that too in record time. It usually takes decades of research to make vaccines, but our scientists have done so in a mere matter of a few months. कहते हैं वक्त की एक खूबसूरती ये है कि वो बदलता जरूर है। ये भी सच है कि मुश्किल वक्त हमें सिखाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। कोरोना महामारी ने पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब दुनिया में पांव पसारने शुरू किए, तब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका मुकाबला कैसे करें। जिंदगी जैसे थम गई। भारत समेत दुनिया के कई देशों को लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसे में जरूरत की चीजों का उत्पादन और आपूर्ति एक चुनौती थी, तो दूसरी ओर जरूरत थी कोरोना से लड़ने के लिए साजो सामान, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स वगैरह की। ऐसा लग रहा था मानो एक साथ कई मोर्चे खुल गए थे। अब पलटकर देखते हैं तो संतोष और गर्व होता है नए संकल्पों से पाए भारत के कीर्तिमानों पर। कोरोना महामारी जब कई देश इससे निपटने के उपाय तलाश रहे थे, उसी दौरान भारत ने इसके साथ साथ उन्नति और तरक्की के रास्ते पर कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए। खेतों में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो पटरी पर पहली बार किसान रेल दौड़ी। भारतीय वायुसेना को सशक्त करने की दिशा में अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट का भारत आना भी एक बड़ी उपलब्धि रहा। अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना दुश्मन को तबाह करने की क्षमता का नाम है स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ताकत अब भारतीय सेना की शक्ति है। भारत ने DRDO द्वारा बनाए गए K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बना लिया है। इसरो के बुलंद हौसले ने संचार उपग्रह GSAT 30 प्रक्षेपित कर एक और सुनहरी और सफल उड़ान भरी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला भावी भारत की नई तस्वीर पेश करते हैं। सामरिक, पर्यटन और जनजीवन के नजरिए से बेहद अहम अटल टनल राष्ट्र के नजरिए से बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में सी प्लेन के शुरू होने से वाटर टूरिज्म को एक नया आयाम मिला। गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला डीसैलिनेशन प्लांट न्यू इंडिया के बुलंद इरादे को दिखाते हैं। कोरोना के खौफ के बीच प्रगति और तरक्की के ये नए आयाम करोड़ों देशवासियों के सपनों के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ सार्थक प्रगति है। Today, the 26th of January 2021, as we move ahead taking challenges in our stride, we also celebrate our inherent propensity to face adversity with optimism. A resplendent Rajpath ready to resonate with a medley, truly unique to this parade. The unmistakable ring of hooves on the tarmac, the crisp crunch of marching boots, the resonating roar of military machines, and the thrilling thunder of fighter planes, all interlaced beautifully with martial music and folk festivity. January is one of the coldest months in Delhi, and though the day dawned bearing a thin veil of mist, a persevering sun seems to be reaching out gently but firmly, as all warmth inevitably manages to permeate
even the frostiest of places. सजा धजा राजपथ, जहां इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पूरा पालन करते हुए मनाया जा रहा है हमारा गणतंत्र दिवस, और सलामी मंच राजपथ पर, और इसके ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह, उसकी अनुकृति सिंह शीर्ष। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ में शीर्ष में 4 सिंह हैं। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके नीचे आधार पर मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। और आज के समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की कमान में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनिल चंद हैं। 7 तोपें 52 सेकंड में 3-3 बार गरजेंगी। करोड़ों दर्शक इस समारोह को दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। हर साल इस प्रसारण को कुछ और खास बनाने के लिए दूरदर्शन की एक बड़ी टीम मोर्चा संभालती है। Is brought life to you. In all its magnificence, Team Doordarshan has been working tirelessly. Doordarshan has placed 49 high-definition latest state-of-the-art cameras at different positions to ensure the seamless coverage of 72nd Republic Day Parade. These include one camera with 180-degree fisheye lens and 2 cameras mounted on Jimmy Jibs. This year, DD introduced Buggy Cam camera to create new angle of the parade for the viewers. 4 PTZ cameras are in position for close-ups in the presidential enclosures. 15 cameras have been positioned at the National War Memorial. We also have 2 Jimmy Jibs at the National War Memorial and 1 at India Gate. Strategically placed on the top of a crane at India Gate is one camera capable of taking shots from 80 to 100 feet in height. There are 8 cameras placed at Rashtrapati Bhavan, including 1 camera on the Burji of North Block and 1 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 49 cameras are supported and interlinked by 3 high-definition OB vans placed at the National War Memorial, Rajpath and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber to a production control room with more than 50 monitors set up at Rajpath. For this live telecast, overall in charge is Shri P.K. Subhash. Engineering in charge, Shri Abhishek Agrawal. Program in charge, Shri S.K.S. Tripathi, and produced by Shri Jitendra Singh Chauhan. देश का 72वां गणतंत्र दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व, जिसका मुख्य आयोजन स्थल है राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ। यहां उपस्थित जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता है। आज यहां गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा, जो विजय चौक से राजपथ होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचेगी, और परेड का गंतव्य स्थल इस बार है राष्ट्रीय स्टेडियम। गणतंत्र दिवस का एक महाआयोजन है, जिसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अलग अलग संस्थाएं पूरी तन्मयता, सहयोग और तत्परता से काम करती हैं। इनमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इस राजपथ को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में।
इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस महाआयोजन में अपना योगदान देती हैं, जिनमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना की संस्थाएं भी शामिल हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी लोक प्रसारक की अपनी भूमिका निभाते हैं इस महाआयोजन को अंजाम तक पहुंचाने में। इसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसका हमने जिक्र किया, उसके अतिरिक्त एक एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट और वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन आर्मी हेडक्वार्टर सिंगल रेजिमेंट ने यहां पर पिछले 3 महीनों में कड़ी मेहनत करते हुए राजपथ के पूरे 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ऑडियो कंट्रोल बूथ बनाए हैं और अहम भूमिका निभाई है। भारतीय गणतंत्र को जीवंत और सशक्त स्वरूप प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसका उत्सव हम आज सभी मना रहे हैं, और देश के संवैधानिक प्रमुख के पद पर सुशोभित होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। Today, the tricolor flutters proudly in our hearts, homes, and hopes. Trust, faith, and belief. Seemingly fragile words, but so completely strength-giving for any relationship, including that between the governing and the governed, between those who wield power and those who empowered them in the first place. Power, when it rests, strengthens the individual, but power, when it moves, strengthens a nation. It is the present that becomes the bridge, ensuring that movement happens, that continuity and the sanctity of constitutional authority is maintained. President Ramnath Kovind, India's 14th President and constitutional head, symbolizes that which sagacious leadership desires: wisdom, humility, respect, and interdependence. मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परौख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। चुनौतियां मुश्किल थीं और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है। श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है। भारत मां की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले 14 वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है, जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। The Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, has been an ardent long-time champion of the underprivileged. He has often spoken about his own humble beginnings. That is the beauty of our democracy. Any individual, no matter what his circumstances, can aspire to the highest office in the country or to reach for the stars and chase his dreams. Republic Day reminds us
to believe in ourselves and our country. This freedom that we enjoy is thanks to the indomitable spirit and inimitable courage of our men and women in uniform who have given up their lives for the nation. India knows how to respect her martyrs and cherish their memory. गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें न केवल अपनी आज़ादी का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उन हजारों जांबाजों को याद करने का भी मौका देता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। आज हम राष्ट्र की प्रगति का आकलन करते हैं। रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति की एक झांकी देखने को मिलती है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं राजपथ पर, और साथ ही राष्ट्र उन जवानों को कृतज्ञता ज्ञापन करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं देश के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले सैनिकों को। राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन होता है सलामी मंच पर, और फिर शुरू होती है गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर जब प्रहरी अडिग हैं तो देशवासी सुरक्षित हैं, और यह स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीद सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं।
सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहाँ परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। In the most sacred of Republic Day traditions, the Prime Minister of India will lead the nation in paying homage to our valiant martyrs. The National War Memorial inspires a deep sense of veneration for the martyrs. Their names are etched in gold here. The memorial has been designed as a place where we do not mourn the death, but instead celebrate the life of the soldiers and pay respect to the sacrifices made by them. Perhaps that is why one of our founding fathers has said, "Who lives when India dies? Who dies when India lives?" राष्ट्रीय समर स्मारक देश के प्रति अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक। ये हमारा आधुनिक तीर्थ स्थल, जिसकी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रस्थान कर रहा है। कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वे यहां अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक में त्याग चक्र है, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। These are hallowed grounds that people tread with reverence and gratitude as they remember those who live eternally in another realm but are never too far from our thoughts. Their memory pervades the collective consciousness of India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों की सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और आजादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister
pays homage to our brave martyrs.
2 मिनट का मौन और फिर राम से यानी पुनः आगे वक्त करने का संकल्प अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प। नमन उन वीर शहीदों को, नमन उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बाधाएं आती हैं आए, गिरे गले की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसने के लिए ज्वालाएं, निज हाथों से The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastra, marking the completion of the 2-minute silence. When words stand still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Prime Minister Narendra Modi moving towards signing the ceremonial book. For penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts. अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक लंबी परंपरा है वीर जवानों की। अमर जवान अमर हैं यादों में। पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को। Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightened world citizens. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our men and women in uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं। हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं। In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. A nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice. To pay homage to its warriors prior to celebrating our republic is a heartfelt way of showing reverence. And days like today bring us together in our national consciousness and help us make the journey from me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही समय में वे सलामी मंच पर पहुंचेंगे। देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का राजपथ की ओर प्रस्थान हो रहा है। As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead towards a future that is equitable and secure for all.
राजपथ रायसीना पहाड़ी की ओर से विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग राजपथ कहलाता है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पहले इसे किंग्सवे कहते थे। और ये दृश्य भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछ ही समय में, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, उप सैन्य सचिव एयर कॉमोडोर अनुज गुप्ता और एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, descending the stately 31-odd steps where the PBG, the President's bodyguard, is ready for the salute. Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President, giving beauty, dignity and magnificence to stone. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य टेक। The President of India, Shri Ram Nath Kovind, now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-coloured mounts. The ceremonial President's bodyguard. Raised in 1773, this is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. इतिहास में एक और अध्याय जुड़ता हुआ और भारतीय इतिहास में ही एक नया युग शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर जब भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। गणराज्य बनने और राष्ट्रपति पद के संभालने की सूचना 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से दी गई। और उसी परंपरा में आज एक और अध्याय जुड़ता हुआ माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर चुके हैं राजपथ की ओर, और यहां राजपथ पर आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। राजपथ पर आगमन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस
राजपथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत दिख रहा है। आज यहां भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सलामी मंच के ठीक समीप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का a special day for the people of India, the 72nd Republic Day of India. The Honorable Prime Minister greeting the people who are present here. Moments of warmth and bonhomie. Senior cabinet colleagues. It's a day of great pride, joy, color and festivity. A tradition that takes us back 72 years. A tradition that we cherish with all our hearts. Rajpath is dressed up in all the colors of the rainbow. देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। कोरोना काल है और ऐसे में भारतीय अभिवादन नमस्कार श्रेष्ठ है। As the strains of Swagatam suffuse the air with their melody here at the saluting base, these are shots of the gently sloping Raisina Hill where the President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming. To the right of the President's car is the Commandant of the regiment, Colonel Anup Tiwari, on his Mount Virat, and on the left is the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki, on his charger, Vikrant. The guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. Vice President Shri M. Venkaiah Naidu at the saluting base. The Prime Minister and other dignitaries awaiting the arrival of the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India Shri Ramnath Kovind. स्वागतम गीत गूंजता हुआ जो अभिवादन है, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और धुन पंडित रविशंकर ने बनाई। स्वागत गीत स्वागतम। Visuals have a way of imprinting themselves on our memory, and here on Rajpath, beautiful visuals, memorable moments being recreated as every year on the 26th of January. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, कुसुमित
military precision with timing, pomp, splendor, and discipline, all on display here. The President's bodyguard, unique and distinct amongst all regiments, not only in India but also the whole world. 6 feet tall personnel here. A proud moment again for the Prime Minister. Rashtrapati Rakshan! Section! Thunderbolt! Come! Ladies and gentlemen, Sri Ramnath Kovind, the President The entire of India, has arrived. area, Rajpath, everybody present to welcome Sri Ramnath Kovind, the President of India. The President of India is received by the Prime Minister Shri Narendra Modi. The Prime Minister introduces the Defence Minister Shri Rajnath Singh, the President of India. Thereafter, the Chief of Defence Staff, the Defence Officer, Chief of Army Staff, The 26th of January 1950, an important day in India's history, as the Constitution of India came into force on that day and India became a truly sovereign state. And the 26th of January 2021, an important day in India's present, as the nation comes together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dawns new dimensions. गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सन 1950 से ही किया जा रहा है, जब पहली बार इसे एवन स्टेडियम में परेड निकाली गई थी, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, और राजपथ पर सन 1955 से लगातार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और परेड निकाली जाती है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर अग्रसर। Rakshan! Salami dega! Rashtriya salute! Madhyam tak! Rakshan! Section! Paigom! Kadam! Kadam! Rajpath resonating with the 21-gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its golden glow, we take deep pride in our land. No other land in the world has nourished so many faiths and beliefs since time immemorial. And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one.
It is on days like today that we can step out of our routines and toast this glorious fusion of mind, heart, and spirit that connects us all as Indians. देख रही है दुनिया तुम्हें उजाले विश्वास को एक दिन दिव्य बनाकर तो And in a short while from now, Rajpath will resonate with myriad sounds and multiple hues. मौसम जो भी हो, सर्दी कैसी भी हो, हर बार शानदार और यादगार आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का। धीरे धीरे दिन खिलता हुआ और इधर राजपथ पर मंजर बदलता हुआ, गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर, जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव के रंग पूरी चमक के साथ और उसकी भव्यता की झलक महसूस कीजिए। जोश, ताकत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ यहीं राजपथ पर। And also just to share with you the Republic Day ceremony 2021 celebrations, 360-degree camera views available on YouTube. A multilingual commentary is also available, Bangla, Marathi and so many other languages, all on YouTube, especially for you. परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में। कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने, उनके साथ स्क्वाड लीडर सनिकेत राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीबी सिंह। नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति। और वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहां दर्शकों पर। और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा आज की परेड के परेड कमांडर। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और इधर परेड के 2IC द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़, आज की परेड की द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़। सभी सपना देखते हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया याद रखे, और राजपथ पर अब वो वीर हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये साधारण से असाधारण बन गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान है और अशोक चक्र शांति के समय ऐसी ही वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इन वीरों की कहानियां आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, सुनाएंगी और प्रेरणा पाएंगी।
And now approaching the saluting base, we have the 122-member proud contingent of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Air Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Shahanu Shahwan and his deputies Lieutenant Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer Theke Lokho Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. These soldiers are the torch-bearers of the flame of friendship between the two countries, and we are honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. And this is the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers, the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. With their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower is forever supreme, the regiment has won 39 battle honors and stands tall in the international equestrian and polo field. They are the mighty lancers of India, the descendants of the Sion Marshal bloodline, masters of sword and stead. The banderols fluttering inside the flash of their sword, a perpetual posture of the cavalrymen. The velvety grey Rajpath, witness and host to a beautiful parade. And this is the rumble we were talking about. The first column in the mechanized columns, the main battle tank of the Indian Army, T-90 Bhishma, commanded by Captain Karamveer Singh Bhangu of 54 Armoured Regiment. The MBT, or the main battle tank, is designed on the hunter-killer concept and is equipped with a powerful 125mm smoothbore gun, one 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night. It is also capable of moving underwater. And the motto of the regiment is Sarvatra Yasho Vijay. Past the saluting base, the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Sarath, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. The BMP is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world.
राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। आईसीबी BMP-2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमा ने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए, और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं, साथ हैं कैप्टन अमित गावर। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all: Akasher Shatrunjahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters, led by Colonels Shudipto Chaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal, and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal.
Jat Regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Center, Para-Regimental Center and Jat Regimental Center led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक, इसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। लेफ्टिनेंट सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। संयुक्त बैंड दस्ता सूबेदार कलवंत सिंह के नेतृत्व में और सहायक नायब सूबेदार प्रगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया। तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Sharma, Sena Medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal Sappers dates back to 7th November 1803, and they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta, Seva, Ilm, Dridhta, Shurvirta. Going past the saluting base, the combined band of the Sikh Light Infantry Regimental Centre, Ladakh Scouts Regimental Centre and Artillery Centre Nasik Road, comprising 68 musicians led by Subedar Major T. Leza of Artillery Centre Nasik. The band is playing the tune Balidan. Following them, marching smartly on Rajpath, the next contingent is of the gallant Thambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions,
110 Madras TA, 122 Madras TA and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. The war cry is Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. Now a slight change in colour here. Move on to black and white. Approaching the saluting base. World-renowned brass band of the Indian Navy led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune Jai Bharti. राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी, शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच के ठीक सामने नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। इस दस्ते में 3 ड्रम मेजर और 72 संगीतकार शामिल। धुन बजा रहा है साउंड बैरियर पिक मार्च। राजपथ पर एयरफोर्स बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा कर रहे हैं। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली और फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force touch the sky with glory. The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers, and for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar.
operation of Light Combat Aircraft LCA-AV on board the aircraft carrier INS Vikramaditya. LCA-AV is the first indigenous 4+ generation naval fighter aircraft. And this is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. Two tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4+ generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. Next, we have the tableau of the anti-tank guided missiles being led by Vikramaditya Bhaumik, a young scientist of the Defense Research and Development Organization. And the second anti-tank guided missiles as a part of the DRDO tableau. DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. Featured here are the man-portable anti-tank guided missile, the Nag, Helena, standoff anti-tank or SANT, and the anti-tank guided missile for Arjun tanks. All of these have been developed by DRDO. The military might of India from all angles. हमारी समुद्री सीमा के रक्षक भारतीय तटरक्षकों का दस्ता डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर के नेतृत्व में उनके साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट एस देविगा, असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी गोडुला और असिस्टेंट कमांडेंट पी कार्तिक राव। भारतीय तटरक्षकों ने सन 2020 में एक बड़े अग्निशमन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करके दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। सीआरपीएफ का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की कमान में 100 संगीतकार धुन बजा रहे हैं, देश के हम हैं रक्षक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में। सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। शौर्य भी संगीत भी हिमवीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा।
marching smartly to Kadam Kadam Badhaye Ja, the perfect Edi Panja roll, going past the saluting base. The marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police saluting this is their aim today, to go past it with flying colours, led by Assistant Commandant Dinesh Kumar and 3 subordinate officers and 96 other ranks. These brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh leading the band, playing the Delhi Police Anthem. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal IPS leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction of participating in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950 and has been adjudged as the best marching contingent 14 times. The motto of Delhi Police, Shanti, Seva aur Nyay. In now a stunning riot of colour and beauty, a graceful and visually melodious sight. Going past the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसकी पृष्ठभूमि में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ती हुई। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई और तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खरे उतरे हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत, हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य, सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता
जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं। उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना रहता, इन्हीं में मुझे भी संभावना है। और अफसरान विमान का युवा जोश, युवा भारत की सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य, जिस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे विजय पाना कोई हमारे जवानों से सीखे। और अब स्वागत कीजिए एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट का। नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर रंजीत सिंह गुर्जर कर रहे हैं, जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। एनसीसी विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। देश में 17 डायरेक्टरेट और लगभग 14 लाख कैडेट्स इसमें शामिल। और अब बारी सेना बैंड की, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर किर्की और आर्मी सर्विस कोर के जवान शामिल। नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे हैं। ये बैंड धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। The NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Samriddhi Hansal Sant of the Maharashtra Directorate. Girl power in full display on Rajpath. A nation truly marches in time with its women. NCC instills strength and character in its cadets. These are strong young women who will define the future. National Service Scheme NSS, being led by Abhijit Bhuin from the West Bengal Directorate. NSS is the epitome of youth power. History has always been shaped by the power of the youth. NSS was launched in 1969 to mark Mahatma Gandhi's birth centenary for character building and imbuing a sense of selfless service. और अब राजपथ पर आगमन सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते का। नेतृत्व सूबेदार मेजर तग बहादुर राणा। 8 यूनिट से 89 संगीतकार। सहयोग सूबेदार केशव दास का। सीएचएम मंगल सिंह, नायब सूबेदार महाराज, नायब सूबेदार मंगल सिंह पवार इस दस्ते में शामिल। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। Regimental bands help soldiers to march in synchrony, but they certainly bring ordinary folk to their feet. And the much awaited
cultural part of the parade begins with the tableaus. For the first time ever on Rajpath, the Union Territory of Ladakh, with the theme Vision to the Future. Ladakh is known for her tranquil beauty and dramatic landscapes. Featured here is the Maitreya Buddha, the iconic Thikse Monastery, picturesque Gumpas, and of course, playful yaks. The tableau highlights the vision for Ladakh to be carbon neutral and set an example for the world. If that tableau inspired you to go to Ladakh, the tableau from Gujarat will certainly tempt you to see for yourselves the exquisite Sun Temple of Modhera. This intricately carved temple was built in the 11th century by King Bhim of the Chalukya dynasty. Gujarat is famous for her folk traditions, and this is the Tippani dance from Saurashtra. हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक झांकियों के माध्यम से राजपथ पर। और सर्दियों के मौसम में चाय बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो चाय प्रेमी हैं उनके लिए हर मौसम चाय का मौसम है। असम की झांकी चाय के बागान और चाय उद्योग को दर्शाते हुए। चाय उद्योग असम की अर्थव्यवस्था की जान है। चाय की अलग अलग किस्में अपने रंग और खुशबू के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं और झांकी के पिछले हिस्से में एक सींग वाले गेंडे को भी देखा जा सकता है। असम के बाद दक्षिण भारत का रुख तमिलनाडु की झांकी पल्लव शासकों के समय बने शोर मंदिर और दूसरे स्मारकों को दर्शाती। पल्लव दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया है। Takadimi takajuna, takadimi takajuna, takida takajuna, takida takajuna, tadi takida tadi takida tati tarerdo, talan tarerdo. Jnanathile para monathile uyar manathile annadanathile. चट्टानों से और पत्थरों से काटकर बनाए गए ये मंदिर और स्मारक अद्भुत हैं और शोर मंदिर बनाए गए 7 मंदिरों में से अकेला बचा है। From the Shore Temple of Tamil Nadu, we move to the Saints of Maharashtra. This tableau highlights the influence of the Bhakti movement. This freed devotion from the shackles of rituals and also promoted equality and brotherhood. या विठूचा गजर हरी
Bhakti Bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts the historic meeting between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of Bhakti and Shakti. Moving on to the northern state of Uttarakhand, the theme of the tableau, Kedarkhand. Uttarakhand, a preferred destination for spiritual peace and yoga. 4 sacred pilgrimage sites, and is also home to the holy river Ganga, called Devbhumi, the land of gods. पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, हीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा. The rear portion of the tableau shows the temple of Lord Kedar, which is one of the 12 Jyotirling. Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple. राजपथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के रंगों से सजा धजा नजर आ रहा है. देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड की झांकी, और उसके बाद अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है. अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं. छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है, और मध्य भाग में तोड़ी और तुरही, जो उपस्थित जनसमूह को विस्मित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है. विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें उपस्थित गण्यमान्य अतिथि राष्ट्रीय उत्सव का उत्साह बनते हुए. और अब पंजाब की बारी. पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उसे समर्पित किया गया है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ. पंजाब की झांकी में 400वें प्रकाश पर्व को चिन्हित करने वाली दिव्य और निर्मल आभा बिखरे रही है. एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश झांकी के माध्यम से. And now Rajpath has come alive to the lilting sound of music from Tripura. Tripura is known for her rich, eco-friendly tribal traditions, in which bamboo plays an important part.
The theme of the tableau, Eco-Friendly Atmanirbhar Tripura. Tripura is home to 19 tribes and bamboo features prominently in their lives. The dance that we see is Libang Bumani of the Tripuri people. India is moving forth on the wheels of change. The tableau from West Bengal showcases Shobuj Sathi, or the Green Companion, the bicycle, a powerful tool for access to higher education. The West Bengal government has distributed 1 crore free bicycles to students across the state to encourage children to go to school. The inkpot and stack of books represents empowerment through education. Next is the tableau of Sikkim, home to glaciers and alpine meadows. The tableau depicts the famous Pangla project. वक्त के आईने से तारीख में दर्ज होता हुआ गणतंत्र दिवस और खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम की झांकी। इसमें पंग लाब्सोल त्योहार को मनाया जा रहा है। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत की इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की पवित्र भूमि की रक्षा ये देवता करते रहे हैं। इसी कामना के साथ इस त्योहार पर परंपरागत रूप से प्रार्थना और नृत्य के जरिए देवता का आह्वान किया जाता है। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi, going past the saluting pace. In Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shahjahanabad redevelopment. The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area.
color, culture and creativity in its myriad forms on display here. Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory. The Vijayanagara Empire was based in the Deccan Plateau region of South India, founded in 1336 by the brothers Harihara and Bukka. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. In fact, the rule was treated as a golden era in the history of Karnataka. राजपथ पर अब चलते हैं केरल की ओर। झांकी में सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य के कोयर को दर्शाया गया है। केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं। राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है। केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन। अगली झांकी आंध्र प्रदेश से, जिसमें विजयनगर शैली के लेपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है।